नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक फ़ीमेल हैंड एनालिसिस लेके आई हूँ और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ जनरल सीखने के लिए मिलेगी। इवन इसमें पितृदोष भी बहुत सारा आपको देखने के लिए मिलेगा। हाथ इतना फाइन लाइन है कि पिक्चर देने में भी इन्हें बहुत मुश्किल गई, बट ये हिम्मत नहीं हारी। बहुत हद तक का इन्होंने दिया है मुझे पिक्चर। तो चलिए, जितना देखते बनता है हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ये पड़ोसी मुल्क से आया है हाथ, जैसे ये टिल्ट हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये टिल्ट हो गया है। टिल्ट का मतलब क्या हो गया कि इससे रिलेटेड ये फिंगर जिस ग्रहों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें अगर आप 100% उन्हें मार्क देते तो उसमें कमी आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुरु जो होता है वो स्टेबिलिटी, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो फैमिली हो, स्पेशली फैमिली को भी बहुत रिप्रेजेंट करता है। तो फैमिली में डिस्टर्बेंस आना ज़रूरी नहीं कि फैमिली में आए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में आए, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आना। फॉर एग्ज़ाम्पल, गुरु के जितने पोर्टफोलियो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गुरु से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ में आ सकते हैं। स्टेबिलिटी चाहे कहीं पर भी हो, चाहे वो करियर की स्टेबिलिटी हो चाहे वो फैमिली की, इसमें थोड़ी कमी दे देता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। ये इससे डिपेंड है कितना टिल्टेड है और इसका माउंटेन कितना सपोर्टिव है। फिर यहाँ पर ये भी टिल्टेड हो गया है, जो कि स्पेशली ये कर्म का फिंगर कहा जाता है। ये शनि का फिंगर है, मिडिल फिंगर कर्म को रिप्रेजेंट करता है। जब ये टिल्ट होता है तो कहीं ना कहीं काम को लेके भी थोड़ा सा उनमें प्रॉब्लम ज़रूर देता है। करियर को, स्टेबिलिटी को लेके भी व्यक्ति समय समय पे जब भी ऐसे टाइम आएंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। फिर यहाँ पर सूर्य की फिंगर भी कमज़ोर हो गए तो सूर्य के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें कमी आ जाएगा। जैसे कि कॉन्फिडेंस तो लगेगा ही लगेगा, बट जहाँ पर एक्चुअल कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी वहाँ पर लैग कर जाएंगी। मान सम्मान में कमी आ जाना, आँख का कमज़ोर होना, दिल का कमज़ोर होना। अब ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ आप में दिखे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दिल का रिलेशन भी होता है सूर्य। आप इंगेजमेंट रिंग इसी फिंगर में पहनते तो इनके केस में क्या हो रहा है कि पति जो कि दिल का रिश्ता होता है वहीं से इनको सेटबैक मिल रहा है, ठीक, वहीं से इनको मान सम्मान में थोड़ी कमी आ रही है, उसी रिलेशन में प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब ये डीपली जब अपन अंदर स्टडी करेंगे तो ये पता चलेगा कि कहाँ पर सूर्य तो कमज़ोर है, आपको यहाँ पर से दिख जाएगा, बट इसका प्रॉब्लम है किस चीज़ में सेटबैक आ रही है, वो चीज़ आपको इनके माउंटेन्स और रेखाओं से पता चलेगा, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगी कि अगर सूर्य की कैसी कमजोरी आप पता कर सकते हैं कि वो मैरिटल में है, या सूर्य से रिलेटेड कोई कानूनी विवाद चल रहा है, या फिर आपके हेल्थ पे सूर्य इफ़ेक्ट कर रहा है। ये फिर अंदर की बात होती है, ठीक। इनका जो लिटिल फिंगर है ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। थोड़ी बोल्ड किस्म की कम्युनिकेशनल स्किल, जो मर्कुरियन का जो एट्रीब्यूट्स होता है वो इनमें बहुत अच्छा होगा। और ऑलमोस्ट सूर्य के फर्स्ट फैलेंजेस तक आ रही, मतलब ये माना जाएगा मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होंगी। और प्लस साथ ही साथ में पैसे की कमी इनके हाथ में नहीं जाएगी। इनका अगर आप थंब भी देखते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, काफ़ी मासल लिए हुए है दिख रहा है। तो इनकी तर्क शक्ति हो गया या इनका विल पावर हो गया है, ये बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे बिज़नेस में देखते हैं कि ये चीज़ लड़कियों में अगर ये कम है तो थोड़ा सा लड़की झुक जाती है, एडजस्टिव रहती, पर इनका थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ पर ये रहेगा कि लड़की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहेंगी, उनका भी विल पावर काफ़ी अच्छा रहेगा। इसको मैं अदर हैंड से भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ ऐसे तो थोड़ा सा ये झुकता है, मतलब थोड़ी सी कंप्रोमाइजिंग सीधी स्वभाव की भी रहेंगी, ठीक है। बट अगर बिजनेस कर रहे हो तो ये जितना स्ट्रॉन्ग और इसका मांसल रहता है उतना ज़्यादा अच्छा विल पावर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इनका एक रति रेखा बना हुआ है। जब रति रेखा बनता है तो कहीं ना कहीं हस्बैंड के साथ फिज़िकल कम्युनिकेशन में दिखता है कि कुछ कमी आ रहा है। ये भी एक रिलेशन को इस एंगल से भी देखा जा सकता है, खंगाला जा सकता है कि यस, यहाँ पर बना हुआ है तो थोड़ी ना थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी।
अब इनका बहुत ज़्यादा स्क्वेरिश हैंड है, आपको दिख रहा होगा। मैं और भी फिंगर से दिखाती हूँ। बहुत इनका पाम बहुत छोटा है, ये देखिए ये छोटा है, ये देखिए बहुत स्क्वेरिश है। जब कोई एक स्ट्रगलिंग एक्टर होती है जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, कभी आप उनका देखना, या फिर आप फॉर एग्जांपल आप शाहरुख खान का देखिए, इनका पाम बहुत छोटा रहेगा, स्क्वेरिश रहेगा, फिंगर अच्छे बड़े बड़े रहेंगे। ये देखिए स्क्वेरिश। इट मीन ऐसा व्यक्ति जो रहेगा बहुत घूमने फिरने वाला काम रहेगा, मतलब उसको हैट्रिक रहेगा। और ऐसे लोगों के लाइफ में स्ट्रगल बहुत आता है। कितना आएगा ये तो रेखाओं से, माउंटेन से आप चेक करेंगे उससे, बट यस स्ट्रगल जितना आएगा उतना ज़्यादा इनके करियर में या ये लोगों के लिए रोल मॉडल भी बनेंगी। ठीक, क्योंकि मेहनत या स्ट्रगल जितना, कहते हैं ना सोना भी आग में तपता है तभी वो 24 कैरेट का, तो बिल्कुल इनकी जो लाइफ रहती है वो सोने की तरह ही रहती है। इनको भट्टी में जाना ही पड़ता है, आग में झुलसना ही पड़ता है, तब ये 24 बन पाती है। तो इनका हाथ बहुत स्क्वेरिश है। जनरली लड़कियों का इतना स्क्वेरिश नहीं होता, और जिन लड़कियों का स्क्वेरिश है उनके लाइफ में चैलेंजेस या स्ट्रगल आएगा, और वो लड़की उस स्ट्रगल को ओवरकम करके लाइफ में एक रोल मॉडल भी बनती हैं। ज़्यादा डिटेलिंग करना है तो फिर उनके कितना वो बनेंगी, कितना स्ट्रगल रहेगा, ये फिर उनकी अंदर की रेखा, मतलब डीप एनालिसिस होता है। पर यस एक लक्षण आप देख सकते हैं, तो यस ये कैपेबिलिटी मैच करती है कि इन लड़के या लड़कियों के, मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कों के हाथ में ज़्यादा स्क्वेरिश देखा जाता है, पर लड़कियों के हाथ में रहता है। इसको इजी जज करने के लिए आप किसी एक्ट्रेस या एक्टर के हाथ पे ज़रूर गौर करिएगा। बहुत स्क्वेरिश, मतलब उनके लाइफ में पग पग में चैलेंज है, पर वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उससे क्रॉस भी करते हैं उस चैलेंज को, और जग में अपना नाम भी हासिल करते। तो ये इनके साथ होगा और हो भी रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाथ तो बहुत खोजना पड़ेगा कि कौन सा हाथ लें इनके लिए। देखिए अब जैसे कि इन्होंने देखिए अब यहाँ से भी देखते हैं कि कितना इनका हाथ स्क्वेरिश है यहाँ पर, और ये लंबा कितना है, फिंगर बहुत लंबे हैं यहाँ पर। ठीक है, इट मीन, और इनके थंब देखिए कितना स्ट्रेट है, कितना मांसल हाथ है। ठीक है, तो इट मीन ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की होंगी, विल पावर बहुत इनका स्ट्रॉन्ग होगा। साथ में इनका बुद्धा साइज बना हुआ है। लाइफ में ऐसे जैसे बिजनेस करना या किसी हाई पोस्ट में रहना कि लोग इनसे पूछ के काम करें, या फिर ये अपने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगी कि लोग इनको देख के इनका सजेशन लेके काम करेंगे। जैसे एक घर है, फॉर एग्जांपल ये हाउसवाइफ है, तो घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारे घर के मेंबर इनसे पूछ के काम करेंगे, भैया अब आप बताइए अब क्या करना है, क्या करना है, मतलब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाली रहेंगी। हाथ ऐसा आया है कि बता पाना बहुत मुश्किल है। मैं ढूंढ रही हूँ वो हाथ जिसमें मुझे वो क्लियरिटी मिल सके, जो इससे मैं स्टार्ट कर सकूँ। मुझे एक ये हाथ बहुत इनका जमा है जिसमें मैं आपको बताती हूँ। जब भी हाथ ऐसे जुड़ के आते हैं तो हमारे ईयर्स में गलती हो जाता है। अगर इसमें गैप रहता, अब हम इसे 21 लेते हैं, पर अगर गैप रहेगा तब ये 21 आता है, जुड़ जाता है तो हमारे में गलती हो जाता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ जनरली थोड़ा सा इनमें गैप दिया करें। ठीक है, इसमें भी मैं इनकी लाइफ लाइन को नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जैसे ही मैं इसे जूम करती हूँ तो ये बिल्कुल ब्लर हो गया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं ईयर्स नहीं काउंट कर पाऊँगी। मैं यहाँ पर जो पाम भेजते हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद पाम भेजा करें। ये देखिए, ये अब मैं यहाँ पर से इनका काउंट ही नहीं कर पा रही हूँ, मेरे लिए ब्लर हो गया है, तो थोड़ी सी मुश्किल जाती है। वैसे इनका हाथ इतना बारीक है, कितना दे सकी वही बहुत बड़ी बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को ही लेती हूँ, तो मैं यहाँ पर इनका 21 ले रही हूँ। ये 21 है, ये 21, ये सूर्य की तरफ इनका फिंगर जा रहा है, लाइन जा रही है, तो कहीं ना कहीं इनके शादी के और बाहर जाने के योग बन रहे हैं। ये देखिए, ये माइग्रेशन, ये जो योग बनते हैं ना, ये शादी और बाहर जाने के योग बनते हैं। इतना ही मैं इसमें प्रेडिक्ट कर पाऊँगी, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं मुझसे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनको देखिएगा तो
ये इनकी बचपन की का एज हो गया 21 साल के। ये बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। इट मीन बचपन से इनके लाइफ में प्रॉब्लम चलती आ रही है, वो चाहे एजुकेशनल हो या कोई फैमिली प्रॉब्लम हो। उसके बाद यहाँ पर जैसे इनकी लाइफ लाइन है, एक तो दोहरी चल रही है, देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर राहु रेखा का बहुत काट हुआ है, ये देखिए ये मतलब लाइफ कितनी डिस्टर्ब हुई है, आप देख रहे होंगे। ये कितनी डिस्टर्ब चल रही है, देखिए ये ठीक है। यहाँ पर ये इनकी डिस्टर्ब चल रही है इनकी लाइफ। दूसरा कि जैसे ये ब्रेन लाइन है, ठीक, माइंड लाइन है। माइंड लाइन में इतने एज तक का इतना इनको मेंटली टेंशन हुआ। ये आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, जिसमें पता चल रहा है कि इनको इतनी मेंटल डिस्टर्बेंस रही है, फिर भी ये इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी कि इनको ये झेल सकी। अब ये एज क्या होगा हम यहाँ पर काउंट करते। फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि ये उंगली जुड़ी हुई है तो 1-2 साल का फ़र्क हो जाता है, क्योंकि इसमें गैप चाहिए मुझे। ये 21 है, 21, 22, 23, 24 सालों से इनको इतनी डिस्टर्बेंस हुई। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये इतना डिस्टर्बेंस इनको हुआ है। साथ में फिर ये इस एज में भी शुरू हो गया, ये यहाँ से फिर आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, जो कि ये डिस्टर्बेंस इनका दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ को काट के राहु रेखा आगे बढ़ा हुआ है। इस दौरान ये काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी सूत्र लगाता है कि यस, इस दौरान ये अपना कुछ स्टार्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ स्टार्ट भी कर रहे हैं, बट यस प्रॉब्लम भी इनको आ रहा है। साथ ही साथ में ये 32 का एज है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये 30 है इनका, या एक ये एज देखिए, यहाँ पर भी आइलैंड फॉर्मेशन बना। वो जो 21 साल अपन लिए थे ना, यहाँ पर भी आइलैंड फॉर्मेशन है, पर इसी साल एक ब्रेन से एक ब्रांच निकली हुई है और साथ में एक ये भी ब्रांच निकली हुई है। तो बिना सीखे पढ़े भी टैलेंट का आना, ठीक है, आप वर्क कर रहे हो, फिर भी एक ये गॉड गिफ्ट है कि ब्रेन लाइन से भी कोई रेखा प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। तो मतलब इस एज में भी कुछ करना बिना सीखे भी वो गॉड गिफ्ट, आप मनी अर्न करने वाला या वो कोई टैलेंट आपके नसीब में झोली में गिर जाना, ये इस तरह का टाइमिंग भी चल रहा है। मतलब ये इनके लाइफ में ग्रोथ को भी दिखा रहा है, जो दिमागी तौर पे इन्होंने किया है, जो दिमाग से इनको लाइफ में उपलब्धि मिली हुई, दिमागी तौर पे ऐसा कोई काम जिससे इनको लाइफ में क्रेडिट मिलना या मनी अचीव करना। क्योंकि इनके लाइफ लाइन में कोई भी ऐसी कोई प्रोग्रेस लाइन नहीं चली जिससे कि इनके लाइफ में कोई अच्छा हो रहा है, बट यस ब्रेन से इन्होंने बहुत मनी अर्न किया होगा या कोई टैलेंट मिला होगा, क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए 2 छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये एक यहाँ पर दिख रहा है, ये बहुत ब्लर है एक्चुअली, लाइन जो है बहुत ब्लर है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए ये इनका ओल्ड एज आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर कितना मैसी हुआ पड़ा हुआ है हाथ इनका, देखना ये यहाँ पर मेरे से ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, मैं इसको बाद में करती हूँ। ये देखिए ये इनका हार्ट लाइन है, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सूर्य पर्वत को देखती हूँ शादी के लिए, शादी के संबंध और करियर के लिए। आप देखिए कितना प्रॉब्लम में जा रहा है ये ठीक है। और साथ में ऊपर आइलैंड फॉर्मेशन भी बना हुआ है ये शादी के घर पे। ये इनको शादी में सेट होने देगा ही नहीं एनी हाउ। वही जगह बुध पर्वत इनका बहुत अच्छा है, ये देखिए, जो कि आपको कम्युनिकेशनल स्किल या बिजनेस माइंडेड, ठीक है, बिजनेस या मरकुरी से रिलेटेड कोई काम करना, इन सब चीज़ों में आप बहुत बेस्ट रहेंगे। आपका मरकुरी बहुत अच्छा है, ठीक है। बट वही जगह आपका सूर्य बहुत कमज़ोर है और ये दिखा रहा है कि ये आपका ओल्ड एज है, और आप ओल्ड एज में भी ये जो रेखाएं बनती हैं ना, ये आपको ये बता रहा है कि आप ओल्ड एज में भी अपने फ्यूचर की चिंता कर रही हैं या आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ये भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही में आप शनि पर्वत को देखते हैं तो शनि पर्वत जो होता है ये काफ़ी दबा हुआ है और यहाँ पर भी बहुत खचर पचर है। तो इट मीन शनि पर्वत भी एक लाइफ में स्पीड ब्रेकर देगा, एक उदासी निराशा देगा, अकेलापन देगा, ठीक है। पर वही जगह अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, ये जब
यहाँ पर जब ऐसा वी बन जाता है इस तरह से, तो बच्चे होने में भी प्रॉब्लम दिखा रहा है। बच्चे होने में भी प्रॉब्लम होता है ऐसे समय में, कि बच्चा होना भी बड़े दिक्कत से यहाँ पर बच्चे की प्राप्ति होती, वहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है। बट अगर इनके मैं करियर की बात करती हूँ तो ये जो लाइन ऊपर ऊपर चल रहा है, मतलब इनके ओल्ड एज में भी ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मनी अर्न होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे इस हाथ में मनी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता, कि पैसे तो रहेंगे ही रहेंगे इनके हाथ में। साथ में ये देखिए, ये ओल्ड एज का हाथ है, ये देखिए कितनी खचर पचर चली है ना, ये खचर पचर चलिए, ये दिक्कत बताता है। ठीक है, ये लाइफ में प्रॉब्लम बताता है कि ये अभी भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखना, यहाँ पर तक तो राहु रेखा था, यहाँ पर थोड़ा सा प्लेन दिख रहा है, प्लेन, इट मीन थोड़ा अकेलापन भी इनके लाइफ में चल रहा है। इस हाथ को ऐसे ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है, एकदम कट टू कट नहीं चला जा सकता है, क्योंकि ये हाथ इतना फाइन है ना, ये देखिए ये। ठीक है, ये इनकी मानसिक शांति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर 1, 2 और 3 कंट्री, 4 भी, बहुत सारी कंट्री घूमने का योग बना हुआ है, रहने का योग बना हुआ है इनका। साथ ही साथ में जब ये स्क्वायर और ये बिजनेस लाइन चला हुआ है, आपको दिख रहा होगा, और ये स्क्वायर, तो ऐसा व्यक्ति अपना स्वयं का काम करता है, जॉब नहीं करता। तीसरा, जब यहाँ पर ये चंद्र का एरिया होता है, मतलब मानसिक शांति का, जब इतनी लाइन बन गई तो उसके जीवन में मानसिक शांति की कल्पना कर पाना मुश्किल होता है। कोई ना कोई हर्डल्स उनको मेंटली बहुत डिस्टर्बेंस करके चलता है। जब इतनी रेखा, और इतनी रेखा भी है तो ये कलात्मक भी होंगी। ठीक है, आर्टिस्टिक भी होंगी। आर्टिस्टिक मतलब कोई बंदा एक मेकअप भी कर रहा तो उसमें भी आर्ट आता है, जरूरी कि ड्राइंग या नृत्य करने वाला आर्टिस्टिक हो, तो इनमें वो कला होगी, कलात्मक गुण, जैसे कहते हैं ना अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, तो इनमें कलाएं बहुत होंगी। हर चीज़ में को प्रेजेंटेबल करने का अपना एक तरीका होगा, सूक्ष्म दृष्टिकोण होगा। पर जब इतनी लाइनें अगर चंद्र पर्वत में चली जाती है तो समझ लीजिए कि उसके ज़िंदगी में मानसिक शांति की कल्पना कर पाना उसके लाइफ में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो मानसिक शांति रख सके। कोई ना कोई हर्डल्स तो लाइफ में चलता ही रहेगा उनके लाइफ में, ये तो श्योर है। उनके लाइफ में ना शांति ले पाना मुश्किल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा हाथ मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये इनका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड है, ये बहुत अच्छा ब्रेन लाइन है, सबका सुनेंगी और कहना भी मानेंगी। ठीक है, ये भी बात है कि ब्रेन लाइन, और गैप भी है बीच में। जब गैप इस तरह रहता है ना तो कुछ और भी सूत्र लगते हैं। तो यहाँ पर शादी भी अपने मन के होने का रहता है, दूसरा डिवोर्स होने का भी संभावना बनता है, 2 योग बनते हैं। ठीक है, डिवोर्स होने का, क्योंकि अब इनका जो सूर्य पर्वत इतना गड़बड़ है और आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, तो डिवोर्स तो संभव, बिल्कुल कंफर्म है इनकी लाइफ में। ठीक है, हम इनकी पिछली ज़िंदगी को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं समझा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ये इनका एज आ गया है, ये देखिए अब ये, और यहाँ पर एक ये आइलैंड फॉर्मेशन है, और ये राइट हैंड है। लेफ़्ट हैंड में कोई भी इनका प्रॉब्लम नहीं है कि लेफ़्ट हैंड आपका हो गया भाई कि भगवान का दिया हुआ हाथ है। ठीक है, राइट हैंड हमारे कर्मों का हाथ होता है कि हम क्या एफर्ट करके अपने प्रॉब्लम को हटा रहे हैं। पर यहाँ पर ये अपने प्रॉब्लम को हटाने के लिए उस हिसाब से एफ़र्ट नहीं कर रही हैं कि इनका प्रॉब्लम हट जाए। अगर ये कुछ अच्छे से एफ़र्ट करेंगी तो इनका जो मैरिटल लाइफ से डिस्टर्बेंस है वो हट सकता है, ये चीज़ तो कंफर्म है। क्योंकि राइट हैंड जो होता है वो प्रोमिनेंट नहीं होता, उसकी चीज़ें बहुत जल्दी आप रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइफ लाइन है, बहुत लाइट से आई है, पर ये देखिए हर जगह एक डॉटेड पड़ा हुआ है, ये डॉटेड पड़ा हुआ है, ये डॉट आपको दिख रहा है ना, ये हर जगह लाइन ऐसे गई हुई। तो ये बताता है कि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ ना कुछ पितृदोष, ठीक है, ये इनके लाइफ में चल रहा है। इस चीज़ का इनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से इनकी जो लाइफ लाइन है आप देखिए इतनी अंदर से निकली हुई है। ठीक है, चंद्र पर्वत ने लाइफ लाइन
बहुत कम एरिया लिया हुआ है, बल्कि यही जगह इनका शुक्र पर्वत अच्छा उभरा हुआ है। मतलब वीनस की पूरी क्वालिटी होंगी, बहुत शौकीन होंगी, घर बार बहुत अच्छा होगा, पूरी लग्जरियस ज़िंदगी इनको मिलेगी। पर ये अपनी ज़िंदगी खुशनुमा नहीं जी पाएंगी। क्यों? क्योंकि चंद्र ने बहुत बड़ा एरिया इनका लिया हुआ है। तो तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लाइफ में कि एकदम हताश हो जाना अपने ज़िंदगी में, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बजाय ये कि उतना ज़्यादा अपने लाइफ को, क्योंकि शुक्र इन्जॉयमेंट भी देता है, तो उस चीज़ की कमी होगी, बजाय इसके कि इनका कुछ लाइफ में प्रोग्रेस हो। ठीक है, एक ये वी साइन भी बना हुआ है जिसमें ये अपना कोई बिजनेस खोलते हुए नज़र आ रही हैं कि इनका अपना बिजनेस है। तो इनका अपना बिजनेस तो है, ये टाइम बताता है कि ये बिजनेस खुला हुआ है। यही आइलैंड भी ये चल रहा है, ठीक है, और ये इनका बिजनेस भी खुला। यहाँ पर वी जो इनका भाग्य रेखा है। और देखिए एक बात और, अभी एक दिन बताए थे कि भाग्य रेखा इससे दूर रहती तो व्यक्ति अपने मेहनत से करता है। यहाँ पर भाग्य रेखा बिल्कुल शुक्र से रिलेटेड होके चलिए, को एकदम ज्वाइंट होके, तो मतलब बिजनेस या तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ या किसी अपने फैमिली मेम्बर के सपोर्ट से, अपने फ्रेंड सर्कल, तो इनको सपोर्ट सिस्टम रहेगा, अपने परिवार का सपोर्ट सिस्टम से इनका करियर स्टार्ट होगा या उनसे मिल के बिजनेस होगा। तो इनका ये है, जब यही जो भाग्य रेखा दूर से चलती है तो यहाँ पर वो व्यक्ति का, फैमिली मेम्बर का कोई सपोर्ट नहीं होता है, वो अपनी मेहनत से करता है। तो फ्रेंड्स आगे इनके लिए यही है कि ये जो आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, उपाय करें अपनी शादी को दुरुस्त करने और अपने लाइफ को स्मूथ करने के लिए, करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी एक चीज़ मैं इनके हाथ में और देखी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल्कुल मैच हो गया यहाँ पर, ये देखिए, ये कहीं ना कहीं स्किन एलर्जी को भी बताता है। एक मैं हाथ और देखी थी जो मुझे तीनों मैच करते हुए दिखाई दे रहे थे, उसको मैं देख लेती हूँ, अगर वो मुझे समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ। कहीं तो मेरी निगाह गई थी। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें, ठीक है। और ये देखिए, ये यहाँ पर ये बिल्कुल देखिए पिक्चर का इफ़ेक्ट ऐसा रहता है। देखिए बिजनेस लाइन कितना गहरा गया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर आके ज्वाइंट हो गया, कहीं ना कहीं पर ये ज्वाइंट हो गया है, ठीक है। मतलब इस एज में ये, अब तो ये एज निकल भी गया है, बिल्कुल दिल और दिमाग एक रह गया होगा और काफ़ी मेंटली टेंशन। इसी समय आपने राइट हैंड में बहुत आइलैंड देखे थे और इसी समय इनका दिल और दिमाग एक, मतलब वो टाइम में व्यक्ति कुछ सोच ही नहीं पाता, जो सोचता, जैसे कहते हैं दिल से जो सोचा दिमाग भी वही चीज़ क्लिप, तो कुछ अपने लिए भी हार्मफुल ऐसे टाइम में व्यक्ति कर सकते हैं। एक तो ये रहता है, पर ये निकल चुका है, वो सारे पीरियड निकल चुके हैं इनके लिए। और लेफ्ट हैंड में हमने देखा था कि भयानक आइलैंड बना हुआ था ब्रेन में। तो इस समय में अगर कोई व्यक्ति आता तो बताते किसी की सलाह लेके करो, नहीं तो इस समय व्यक्ति अपने लिए खुद गलत डिसीजन काफ़ी ले लेते हैं। और दूसरा ये कि इनका ये स्किन एलर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं ये जुड़ गया है, तो एक स्किन एलर्जी को भी ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर नस भी आने चढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि इनको थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड भी थोड़ा दिक्कत आने की संभावना है, हो रही होगी, ठीक है, ऐसा अपन उम्मीद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा पेज है एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला, आप उसे लाइक करिएगा। इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं astrorachna.shukla। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।